मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। 9 वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ। नया वर्ष का आज पहला दिन, पहली संध्या की ढलती हुई शाम। मित्रों, जब ढलती हुई शाम में यदि जिंदगी की उजास की बात की जाए, जिंदगी की एक ऐसी सबक की बात की जाए कि जो सबक याद रहे तो जिंदगी बिंदास हो, जो सबक याद रहे तो जिंदगी में समृद्धि हो, वह सबक याद रहे तो जिंदगी में खुशी हो। वह कौन सी सबक है मित्र? यदि तुम हंसोगे तो तुम्हारी साथ साथ दुनिया हंसेगी। तुम पार्टी करोगे तो दुनिया के लोग तुम्हारे साथ पार्टी करेंगे। तुम मौज मस्ती करोगे, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ मौज मस्ती करेगी। तुम धन लुटाओगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे धन लुटाने का दिल खोल कर स्वागत करेगी। तुम यदि बर्बाद हो गए तो दुनिया तुम पर हंसेगी। तुम यदि रोने लगे तो पूरी दुनिया तुम पर हंसेगी। तुम यदि गिर गए तो पूरी दुनिया लानत भेजेगी। मित्र, यह दुनिया है। जब तुम हंसते हो तो दुनिया हंसती है, लेकिन जब तुम रोते हो तो अकेले। जब तुम गिरते हो तो अकेले उठना पड़ता है। जब तुम दरिद्र हो जाते हो तो तुमको मुफलिसी का दिन अकेले गुजारना पड़ता है। लेकिन जब तुम्हारे पास धन होता है, लेकिन जब तुम धनवान होते हो, लेकिन जब तुम अमीर होते हो, लेकिन जब तुम प्रकाश में होते हो, लेकिन जब तुम शोहरत में होते हो, लेकिन जब तुम अंतरिक्ष में होते हो, आकाश में होते हो, उड़ान भरते हो, तुम्हारी बुलंद तकदीर होता है, तब यह दुनिया तुम्हारे साथ साथ चलती है। तुम्हारी जय जयकार चलती है, तुम्हारे साथ राग में राग मिलाता है, रंग में रंग मिलता है, गुलाल उड़ाता है, अबीर उड़ाते हैं, कलरफुल हो जाती है दुनिया। लेकिन जब तुम धड़ाम से नीचे गिर जाते हो तो पूरी दुनिया तुमको बाय बाय टाटा कहने तक को नहीं आता। तुमको एक एक मच्छर भी कहता है, अरे यार, इस व्यक्ति के शरीर में कोई खून भी नहीं बचा होगा, मत भुनभुनाओ, मत भुनभुनाओ। कोई भी तुम्हारे समीप फिर नहीं आता, कोई भी। मित्र, यह याद रखो। तो जिंदगी में यदि आपको अपनी हंसी बचा के रखना है, अपनी खुशी बचा के रखना है, अपनी समृद्धि बचा के रखना है, अपनी हैसियत बचा के रखना है, अपने होने का मायने बचा के रखना है, अपना आनंद, अपनी प्रेम बचा के रखना है, तो अपनी मुस्कुराहट बचा के रखिए। और ये मुस्कुराहटें भीतर से आनी चाहिए, भीतर से आनी चाहिए। ये बात समझ लो। जो तुम्हारे साथ साथ दो तुम्हारे मित्र कहते हैं कि मैं तुम पर जान छिड़कता हूँ, मौका आने पर, अरे घर के माता पिता और खुद का सहधर्मिणी जान नहीं छिड़क पाते। कौन देगा? किस मुगालते में तुम जिंदगी जीते हो मित्र? तुम्हारे बदले कौन अपना जान लगा देगा? तुम्हारे बदले कौन भूख मर लेगा? तुम्हारे बदले कौन पीड़ा हर लेगा? तुम्हारे बदले कौन अपने सिर ओखली में डाल देगा? कोई नहीं। इस भ्रम से जितना जल्दी निकलो, उतने ही जिंदगी में खुशी मिलेगी, उतने ही समृद्धि मिलेगी, उतने ही आप अपने आप को आनंदित रख पाओगे। या छद्म, या संसार, या व्यवसाय की मार्केट को समझिए। आप इस मार्केटिंग की दुनिया को समझिए मित्र। जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी सुखी बन जाओगे। यदि यह सच समझ गए कि इस संसार में मैं सिर्फ अकेला हूं, अपनी हंसी के साथ, अपनी खुशी के साथ, अपने गम के साथ, अपनी पीड़ा के साथ मेरा साथ ही मैं हूं, तो फिर मित्र ऐसे काम ही क्यों करना जिससे हमें रोना पड़े? क्योंकि जब जब हम रोते हैं तब दुनिया हमारी बेवकूफ़ी पर हंसती है, हमारी मूर्खता पर हंसती है, हमारी अव्वल दर्जे की नादानियों पर हंसती है। तब हंसती है जब हम रो के पुकारते हैं कि कोई मेरी मददगार है, कोई मेरे साथ है, कोई मेरे साथ हो। इसीलिए मित्र, हमारे हिंदू में एक परंपरा बना दी गई है, जब किसी के घर में कोई आदमी देहावसान हो जाता है, उसका शरीर छूट जाता है, उसका सांस छूट जाता है, तो पूरी दुनिया में फिर एक तामझाम होता है। एक व्यक्ति चीखता है, रोता है, उसको देख करके कुछ और व्यक्ति भी रोते हैं और चीखते हैं।
कुछ इस तरह से आडंबर और पाखंड चलता है कि वहाँ माहौल गमगीन हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का जाने का बड़ा अफसोस है। लेकिन आप वही देखेंगे, यदि उससे हमारा स्वार्थ कुछ भी नहीं था तो हमारे आंसू नहीं निकलेंगे। हम कुछ समय पाखंड तो करेंगे, लेकिन उसी समय यदि मेरा वह परिजन बिछोह हो जाए जिससे मेरा सुख सुविधाएं चलती है, मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है, मेरी आनंद चलता है, मेरी मौज मस्ती चलता है, मेरी पार्टी सार्टी चलता है, मेरी दुनिया उसी के बदौलत रंगीन होती है, तब उसके जाने का मलाल होता है, क्योंकि उसका हमारा स्वार्थ का अटैचमेंट होता है, व्यापार लेन देन। तो इस व्यापार के लेन देन के अनुसार से व्यक्ति को दुख मिलता है, रोता है, तड़पता है। लेकिन जैसे फिर उसको उसकी मिल जाता है रुका हुआ धन, या उसकी धन, या उसकी वसीयत, या उसके पास अकुत भंडार, तो फिर मुस्कुराने लगता है। एक माला, एक फूल, एक हार, एक छोटी सी दिया जला दी जाती है, फिर आप विसार दे जाते हो। दुनिया में मित्र, रोने वाले का कोई संगी होता नहीं, कोई होता नहीं। इसीलिए आप अपनी मुस्कुराहट बचा के रखिए, आप अपनी औकात बचा कर रखिए, आप अपनी ज़िंदगी बचा कर रखिए, आप अपनी जिंदा दिली बचा कर रखिए, आप अपना होने का मायने बचा कर रखिए, आप अपना मूल्य बचा कर रखिए। आप मत पड़िए किसी के चक्कर, घन चक्कर और फेक चक्कर में। आप मत उलझिए किसी के झूठे वाहवाही में। आप अपने को मत डालिए ओखली में सिर को कि आदमी आपसे कहे वाह वाह तुम कितना अच्छा हो, और खर्च करो, और बर्बाद बनो, और ये करो और वो करो, ऐसा है, ऐसी ज़िंदगी है, वाह क्या रंगीन ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है, यही मौज है, यही मस्ती है, हम सब मिलकर एक लुटाते हैं। और अंत में आप जब लुटे जा चुकते हो तो भिखारी भी आपको फिर भीख देने नहीं आता। आपके इस मूर्खता पर भिखारी भी हंसता है। भिखारी कहता है मुझे पता है ये दुनिया लानतें भेजती है, पर मुझे ये भी पता है यही बेवकूफ़ दुनिया मुझको भीख भी देती है, क्योंकि वो अंदर से भिखारी है, मैं बाहर से भिखारी हूँ। हम दोनों एक दूसरे के संगी हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथी हैं। वह भी जीवन से आलस्य है, मैं संपत्ति कमाने में आलस्य हूँ। वह अपने ज्ञान में आलस्य बरसता है, मैं धन कमाने में आलस्य बरसता हूँ। मेरी भी औकात छूछा है, उनका भी औकात छूछा है, दोनों बाजे घना हैं, दोनों चना थोथा है, दोनों बाजे घना है। यदि जीवन में ऐसी तुलना से जीवन जीना है तो समझिए नया वर्ष में आपको क्या करना चाहिए। इस नए वर्ष में आपका यह पहला दिन की पहली संध्या, आप जरा सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि रात्रि में जब आप सोने जाएं तो सिर्फ आप अपनी मुस्कुराहटों पर ध्यान दें। रोना किनारे, नहीं रोना है, नहीं रोना है, नहीं रोना है, रही नोरा है। अपने स्मृति पटल पर खुट्टी में टांग दो एक बड़ी बड़ी डिजाइन्स लिख करके कि मेरी मुस्कुराहटें सदैव बरकरार है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं खिलखिला रहा हूँ, मैं प्रफुल्लित हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ। पूरी सुगंध से हमारा घर द्वार भर गया है। बस ये तख्ती आप टांग दीजिए अपने स्मृति पटल पर मित्र, और याद रखें कि आप खुशबूदार हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप खुश हैं, आप आनंदित हैं, आप अपने में रमे हुए हैं। फिर क्या है, दुनिया भी कहेगी वाह यह खिलता हुआ गुलाब है, खिलता हुआ कमल है। फिर दुनिया तो खिलते हुए चीज़ों पर मंत्र मुग्ध हो जाता है मित्र। समझिए, आपको नए वर्ष में आप अपना जीवन का पहला सबक स्मृति पटल पर टांग दीजिए। भीतर से निकलते हुए मुस्कुराहट को उस पर लिख दीजिए, मैं। समझिए क्या लिखेंगे वो तो आप जानेंगे। तो अपनी अपनी बात है कि हमको क्या लिखना है। मित्र फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।